लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव बिहार के लिए लड़ना है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। नालंदा जिले के राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम रैली में बोलते हुए उन्होंने विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक की आलोचना की और उन पर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। चिराग ने कहा कि आगामी चुनाव में इंडिया ब्लॉक के झूठे दावों से सावधान रहना चाहिए। इधर नालंदा में आज बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन लोजपा के द्वारा किया गया। इस दौरान लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल, क्या लालूजी अंबेडकर की प्रतिमा के साथ की गई अपमान की माफी मांगेंगे? तेजस्वी 20 महीने का समय मांग रहे हैं, तो क्या आपको बिहार की जनता 20 महीने का समय देंगे? तो उस जनता को नौकरी के नाम पर अपने नाम से लिखवाई जमीन को वापस करेंगे। चिराग पासवान को मिटाने के लिए साजिश रची जा रही है। हम अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए निकला हूं, ताकि उनके संकल्प को पूरा किया जा सके। चिराग ने घोषणा किया कि चुनाव लड़ने काम करूंगा। हम सभी 243 सीटों पर गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा। पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करें। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को साथियों, आज बोला इस बहुजन भीम समाज से, यहाँ पे हुए इस समागम से आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष और विपक्ष के नेता और विपक्षी दल कितनी भी ताकत लगा लें, पर वो मुझे मेरे इस लक्ष्य से, मेरे इस संकल्प से तब तक नहीं हटा सकते जब तक चिराग पासवान के साथ आप लोग मजबूती से खड़े दीजिएगा मेरा साथ। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाइएगा, पक्का वादा है ये। उसके लिए आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस अपना साथ संविधान की किताब को बार बार लहराने का काम करते हैं। पूछिए उनसे कि भैया कब आप माफी मांगिएगा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, कब आप माफी मांगिएगा? गांधी जी को ये जवाब नेताओं से जो भूल हुई, उन्होंने अपनी भूल के लिए माफी मांगने का काम किया, पर आपातकाल के दौरान किस तरीके से नेताओं से लेकर आम जनता तक को प्रताड़ित करने का काम किया, इसके लिए कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत करता है। जिस संकल्प के साथ मैं राजनीति में आया था, जिस संकल्प के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिम्मेदारी देने का काम किया था, और वो संकल्प है मेरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाना, देश में सर्वोच्च राज्य की श्रेणी में लेके जाना। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूं, आप लोगों से चंद महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि ये मेरे प्रदेश के लिए, मेरे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले, और ये विधानसभा के चुनाव
आने वाले 5 साल का भविष्य, और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के नेता, विपक्षी दल झूठी बातें फैलाकर हम लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, और पुनः ये षड्यंत्र आने वाले महीनों में रचा जाएगा। चुनाव समीप आते तक भ्रमित बातें कही जाएंगी, झूठी बातों को बार बार दोहराया जाएगा ताकि हम लोग उसे सच मानने लग जाए। लोकसभा के वक्त भी इसी तरीके का भ्रम फैलाया गया था। आज जब हम लोग इस बहुजन भी संगम में हम लोग मौजूद हैं, तो आज मैं मेरे नेता के नेता, जिन्होंने देश का मार्गदर्शन करने का काम किया, जिन्होंने देश को संविधान देकर एक व्यवस्थित व्यवस्था के साथ देश कैसे सुचारू रूप से आगे चले, इसकी व्यवस्था करने का कार्य किया। आज मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन कर आप देख रहे हैं RN न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।